जी न्यूज लगातार पंजाब की सियासत से जुड़ी हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचा रहा है। पंजाब की सियासत पर इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो यही है कि नवजोत सिंह सिद्धू मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। थोड़ी देर पहले सुखजिंदर रंधावा के मुख्यमंत्री बनने की बात सामने आ रही थी, उनका नाम सबसे आगे है। और इस वक्त जो बड़ी खबर है वो यही है पंजाब की राजनीति से जुड़ी हुई कि नवजोत सिंह सिद्धू मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। तो ऐसा लग रहा है पंजाब में हर कोई मुख्यमंत्री बनना चाहता है। जिस अंदरूनी कलह की बात लगातार की जा रही थी, एक बार फिर से वो सामने आ गई है, क्योंकि सोर्सेज अब ये कह रहे हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। लेकिन जब नवजोत सिंह सिद्धू मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, इस खबर को आप देख रहे हैं, तो साथ ही याद कीजिए कल कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किस तरह से नवजोत सिंह सिद्धू के नाम पर ऐतराज जताया था। उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी का हवाला दिया था। उन्होंने ये बात कही थी कि नवजोत सिंह सिद्धू पाकिस्तान के साथ है। मेरे दो सहयोगी इस वक्त साथ में है, रवि त्रिपाठी और अमित भारद्वाज हमारे साथ है। सबसे पहले रवि त्रिपाठी, थोड़ी देर पहले सुखजिंदर सिंह रंधावा का नाम, एक सीएम 2 डिप्टी सीएम के नाम की बात सामने आ रही थी, और अब ये खबर आ रही है कि नवजोत सिंह सिद्धू सीएम बनना चाहते हैं। इस बड़ी खबर को लेकर आपके पास क्या अपडेट? नहीं, देखिए, ये कन्फ्यूजन की स्थिति है पार्टी में और क्लैरिटी कुछ भी नहीं है। पहले रंधावा साहब के नाम को लेकर लगभग ये भी खबर आ गई कि उन्होंने राज्यपाल से मिलने का समय मांगा, 2 डिप्टी सीएम का फॉर्मूला भी तय हो गया, सारी चीज़ बातें हो गई। और अभी बताना चाहूँगा, चूँकि हम राहुल गांधी के घर के बाहर खड़े हैं, यहाँ अंबिका सोनी लगभग पिछले 4 घंटे से यहाँ मौजूद हैं। इस बीच में राहुल गांधी सोनिया गांधी से भी मिलने गए, उसके बाद वापस भी आए हैं। और कहा यह जा रहा है कि नवजोत सिंह सिद्धू दिल्ली आ सकते हैं। ये खबर ये भी आ रही है कि वो दिल्ली भी आ सकते हैं और दिल्ली यहाँ आकर आला कमान से मुलाकात कर सकते हैं, ऐसी चर्चा है। तो ये कहा कांग्रेस पार्टी में जो स्थिति चल रही है पंजाब को लेकर, इसमें कयासों का दौर चल रहा है और जम के कयास लगाए जा रहे हैं। चाहे नाम को लेकर कयास लगाया जाए, चाहे खबर को लेकर कयास लगाया जा रहा है। तो इस तरह के कयास चल रहे हैं और कयास के कब खत्म होंगे? जब जाके नाम का अनाउंसमेंट होगा। क्योंकि दोनों ऑब्जर्वर, एक ऑब्जर्वर आपके मौजूद है वहाँ चंडीगढ़ में, आपका प्रभारी वहाँ मौजूद है, यहाँ राहुल गांधी और अंबिका सोनी जो पंजाब की सीनियर लीडर है और कांग्रेस की सीनियर लीडर है, यहाँ बैठ के बातचीत कर रही है। सोनिया गांधी तक को इन्फॉर्म किया जा रहा है। तो आखिर फैसला हो क्यों नहीं पा रहा है? क्या सिद्धू बात नहीं मान रहे हैं? क्या रंधावा साहब ने कैप्टन साहब की कुछ ज़्यादा तारीफ कर दी और उनको ये बात बुरी लग गई? तो क्या कहा जा सकता है इस मामले में? अभी तक कयास लगाया जा सकता है और जब तक पार्टी फाइनल डिसीजन ना ले, फाइनल घोषणा ना करे, तब तक कयास लगाया जा सकता है। कयास लगाने के अलावा आपके पास कुछ नहीं बच रहा है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है, थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे रवि त्रिपाठी की नवजोत सिंह सिद्धू दिल्ली आ सकते हैं। नवजोत सिंह सिद्धू दिल्ली क्यों आ सकते हैं? थोड़ा सा डिटेल्स हमारे दर्शकों को बताइए। ये उनकी सीएम बनने की कवायद है? देखिए, चूंकि ये मामला फंस रहा है और फंस इसलिए गया है कि देखिए, कई सारे नाम आपने सुबह से देखे, तो आप मतलब कम से कम 7 से 8 मुख्यमंत्री बनाए गए हैं कल सुबह से, कल शाम से लेकर अब तक देखा जाए तो। कल शाम में यहाँ भी देर रात तक बैठक चली है, आज सुबह से भी कई सारे नामों की चर्चा हुई है। उसके अलावा नाम पर जब आगे फाइनल नाम आगे फंसा है, जब अंबिका सोनी का नाम तक चला है, अंबिका सोनी से जब पूछा गया कि भाई आपका, तो उन्होंने बोला कि नहीं, मैं तो नहीं बनने वाली हूँ और मैंने ये भी कह भी दिया। और इसके अलावा उन्होंने ये भी साफ किया कि सिख ही मुख्यमंत्री होगा। तो सिख में हम लोग कहीं ना कहीं सिद्धू का नाम भी लिया जा रहा था, रंधावा साहब का नाम भी लिया जाता, लेकिन ये निकल के जब आया कि रंधावा मुख्यमंत्री होंगे और वो सिद्धू खेमे से ही माने जाते हैं, क्योंकि वो लगातार कैप्टन अमरिंदर सिंह पर वो अटैक करते रहे। लेकिन अब जो मामला फंस रहा है, ये मामला सिद्धू यहाँ इसलिए आएंगे चूंकि ये मामला पेश फंस रहा है और आला कमान, चूंकि आला कमान ही कांग्रेस में सब कुछ तय करता, उन्हीं के पास सब कमान होती है और आला कमान बैठ के फैसला नहीं कर पा रहा है, तो सिद्धू को बुला के यहाँ बातचीत करनी पड़ेगी। क्योंकि ये कंफ्यूजन की स्थिति कब क्लियर होगी? 3 महीने बाद चुनाव है, कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए, सिचुएशन को रिजॉल्व करने के लिए नवजोत सिंह सिद्धू दिल्ली आ सकते हैं। अमित भारद्वाज हमारे साथ हैं। अमित भारद्वाज, पंजाब की सियासत में इस वक्त क्या चल रहा है? क्योंकि खबरें हर तरह की आ रही हैं। सोर्सेज ये भी कहते हैं कि सुखजिंदर रंधावा के नाम पर भी कांग्रेस का एक गुट है जिसे ऐतराज है। क्या है इनसाइड स्टोरी इस कलह की? कांग्रेस में जो कलह चल रही है, खींचतान चल रही है, अपने दर्शकों को कुछ पॉलिटिकल रिएक्शंस आ रहे हैं, वो सुनवा देते हैं। कोई डिसीजन नहीं हुआ, अभी किसी का डिसीजन नहीं है। अभी आपको 2-3 घंटे वेट करना पड़ेगा। विरोध कर रहे हैं, खबर मिल रही है कि सिद्धू विरोध कर रहे हैं। अभी कोई डिसीजन नहीं हुआ, अभी किसी का डिसीजन नहीं है। अभी आपको 2-3 घंटे वेट करना पड़ेगा। सिद्धू विरोध कर रहे हैं, खबर मिल रही है कि सिद्धू विरोध कर रहे हैं। अभी कोई डिसीजन नहीं लिया गया है, हम ये साफ तौर पर कहते हुए सुन रहे हैं यहाँ पर रवि त्रिपाठी। अभी और इंतजार करना पड़ेगा। ये
कांग्रेस पार्टी इस समय अगर स्थिति में है तो एक सवाल यह भी उठता है कि कैप्टन अमरिंदर से आपने इस्तीफा ले लिया और आपके पास अगले नाम को लेकर आपके पास इसका कोई सोल्यूशन नहीं था, तो कांग्रेस पार्टी ने लीडरशिप होती है तूफान से कश्ती निकालती है, या तो कांग्रेस पार्टी ने स्टॉर्म क्रिएट कर लिया और सोल्यूशन नहीं है उनके पास। सुबह मैंने कहानी सुनाई थी, आप आदित्य उस समय थी नहीं, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ही वो कहानी हमें सुनाई थी 2017 के चुनाव में। 2017 के चुनाव में जब कैप्टन अमरिंदर सिंह से पूछा गया कि कैप्टन साहब आखिर आप राहुल गांधी का अध्यक्ष बनने को लेकर विरोध क्यों करते हैं, जब उस समय राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने की बात चल रही थी, तो उन्होंने कहानी सुनाई कि जब कैप्टन साहब और राहुल गांधी के जो पिता थे बहुत अच्छे दोस्त थे, तो एक दिन कैप्टन साहब उनके घर जाते हैं और घर जब जाते हैं तो जैसे गाड़ी से उतरते हैं तो बरामदे में छोटा बच्चा जो राहुल गांधी है वो वहाँ रो रहा होता है, बहुत तेज रो रहा होता है। तो कैप्टन साहब पूछते हैं कि बच्चे क्यों रो रहा है, तो वहाँ राहुल गांधी बताते हैं कि उन्होंने एक साइकिल, जो बच्चों के खेलने वाली साइकिल होती है, उसके सारे पेच खोल दिए हैं लेकिन उसको वो बांध नहीं कर पा रहे, उसको समेट नहीं पा रहे हैं, और इस वजह से मैं रो रहा हूँ कि पापा मुझे डांटेंगे कि भाई मैंने सारे पेच तो खोल दिए, मैं इसको समेट नहीं पा रहा हूँ, बांध नहीं पा रहा हूँ। तो कैप्टन साहब ने कहा कि यही हाल इस पार्टी का होगा अगर राहुल गांधी अध्यक्ष बनता है, क्योंकि उसको जानकारी नहीं है, यह कैप्टन साहब का कहना था। तो आज वही स्थिति दिख रही है। देखिए, एक सीनियर लीडर को पता होता है, क्योंकि उन्होंने लंबे अरसे से देखा है, 3 पीढ़ी देखी है, इंदिरा गांधी को भी देखा है, राजीव गांधी को भी देखा, सोनिया गांधी को भी देखा, राहुल गांधी को भी देखा। तो जो आपके काम करने का जो कला होती है, जो नेतृत्व की कला होती है, नेतृत्व की जो कमी होती है, वो सब दोनों को पता होता है। तो राहुल गांधी कहीं ना कहीं चीज़ों को फंसा रहे हैं, चाहे वो पंजाब का मसला हो, आप राजस्थान देखिए, राजस्थान पिछले 1 साल से फंसा हुआ है। कब मुख्यमंत्रिमंडल में फेरबदल होगा, कब से सचिन पायलट का क्या रोल होगा, उसको पता नहीं है। अब छत्तीसगढ़ को लेकर 2.5 साल रवि त्रिपाठी, और कहीं ना कहीं से ओल्ड वर्सेस न्यू गार्ड की लड़ाई के तौर पर भी देखा जा रहा है। अमित भारद्वाज भी हमारे साथ हैं। अमित भारद्वाज, वही सवाल जो मैं आपसे पहले पूछ रही थी, सुखजिंदर रंधावा के नाम पर कांग्रेस में गुट को ऐतराज है, किसी भी नाम पर फिलहाल सहमति बनती नहीं दिख रही, सबके बीच में खबरें तरह तरह की आ रही है, नवजोत सिंह सिद्धू भी को भी अब सीएम ही बनना है। आपके पास ग्राउंड से क्या अपडेट है? देखिए, हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कल की बात की भी। जिस तरह से कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक बयान दिया और उसमें कहा कि समथिंग इज अनस्टेबल इन दिस मैन, नवजोत सिंह सिद्धू के लिए, तो वो बात यहाँ पर कुछ दिखाई दे रही होते हुए। आज क्या हुआ मैं आपको सीक्वेंस बता देता हूँ। कल जो बात हुई थी अंबिका सोनी की, उसमें उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि मेरे को मुख्यमंत्री नहीं बनना है, और आज आके उन्होंने बयान भी दिया कि एक सिख चेहरा होना चाहिए। उसके बाद उससे पहले जो कि बात चल रही थी, हरीश चौधरी जो सोर्सेज बताते हैं कि हरीश चौधरी लगे हुए थे सिद्धू को मनाने के लिए कि जो सुनील जाखड़ हैं उनको बना दिया जाए मुख्यमंत्री। तो उन्होंने कई सारी चीज़ें डिस्कस की, वहाँ पर भी जो है बात नहीं बनी। उसके बाद सुखजिंदर सिंह रंधावा जो है उनको उनका नाम आया और सब विधायक यहाँ पर पहुँच गए, और कई विधायक खुल के बोल रहे थे कि कैप्टन के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, रंधावा कमांड को संभाल लेंगे। रंधावा वही हैं जिन्होंने सिद्धू की बहुत मदद की है। तो ये मैं आपको बता दूं कि उसके बाद जो है अभी सिचुएशन एक और हो रही है कि टॉप सोर्सेज बोलते हैं कि वो कह रहे हैं कि तुम उप मुख्यमंत्री बन जाओ, और जो सिद्धू हैं वो बनना चाहते हैं मुख्यमंत्री। तो ये सारी जो कंफ्यूजन है, जो टॉप सोर्सेज हैं जिन्होंने रुक के गाड़ी में हमें बताया कि ये इस तरह की कंफ्यूजन है, और ये कंफ्यूजन इसलिए हो रही है क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू जो है, जो बात कल कैप्टन ने कही थी वो आज जो है वो दिखाई दे रही है। आज ग्राउंड पे ये बात समझ में आ रही है, समथिंग इज अनस्टेबल इन दिस मैन। सो ये जो बात है वो बात आप स्पष्ट होती दिखाई दे रही है। अगर आपको सुलझाना एक अच्छे लीडर हो, नवजोत सिंह सिद्धू पार्टी के प्रधान बन गए थे, उसके बाद पार्टी टूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी नवजोत सिंह सिद्धू की भी उतनी है कि वो कैप्टन जो सीनियर लीडर हैं, हालांकि जितने भी विधायक आए तो उन्होंने कहा कैप्टन कहीं नहीं जा रहे, कैप्टन यही हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया। कैप्टन के लिए इज्जत बरकरार है। चाहे हमारा एक्सक्लूसिव टीटी था, जब जैसे ही रंधावा आए उनसे बात की तो जिस अंदाज में बोले थे थोड़ा अनाउंसमेंट होने दो फिर हम इस पर बात करेंगे, उन्होंने भी कैप्टन की तारीफ कर दी। तो उनको मालूम है कि किस तरह की राजनीति है। यहाँ पर राजनीति जो है वो बड़े साफ तरीके से होगी। पंजाब के लोग काफी इमोशनल हैं और उस इमोशंस को समझते हैं, और जिस तरह से उन्होंने कहा कि कार्रवाई भी पूरी करके दिखाएंगे, 3 महीने के अंदर कार्रवाई होगी। लेकिन अगर एक आदमी जो कमांड जिसकी बात कर रहे हैं हम, जो अभी समय प्रधान है पंजाब के, वो सिर्फ कमांड देना जानते हैं और उसके बाद भूल जाते हैं, कमांड लेने का उनका कोई ऐसा कोई बटन नहीं कि वो किसी का कमांड ले लें। तो बार बार एक ही आदमी पेच फंसा रहा है, जो टॉप सोर्सेज बोल रहे हैं, और अब ये पेच फंस गया कि उनको उप मुख्यमंत्री बनाया जाए रंधावा को, और अब ये चाहते हैं कि इनको मुख्यमंत्री बना दिया जाए नवजोत सिंह सिद्धू। अमित भारद्वाज, रवि त्रिपाठी, आप दोनों हमारे साथ रहिए। हमारे साथ इस वक्त अजय वर्मा है, कांग्रेस पार्टी के सपोर्टर हैं, के शर्मा है, बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं। और आपको ये भी बता देते हैं, श्रोमणी अकाली दल से सतेंद्र गिल आपको दिखाई दे रहे हैं,
और जसकरण कहलो आपको दिखाई दे रहे हैं पंजाब कांग्रेस से। जसकरण जी, आप ही से सवाल है सर मेरा, ये क्या हो रहा है पंजाब में? अच्छा, जसकरण जी इस वक्त हमारे साथ नहीं है, जैसे ही वो जुड़ते हैं उनका रुख करेंगे, लेकिन अजय वर्मा क्या हो रहा है पार्टी में? जिस तरह की प्रतिक्रिया कांग्रेस के लीडर्स की तरफ से भी आई, किसी ने कहा पुरानी कांग्रेस की फोटो ट्वीट की, किसी ने कहा स्टिच इन टाइम सेव्स 9, बट इज इट द राइट टाइम? और क्या ये इन टाइम आया है? सवाल कांग्रेस के अंदर से ही उठे हैं जी। रवि, अदिति जी, देखिए हम लोग ये नहीं करते कि पूरी की पूरी टीम बदल दें, स्पीकर बदल दें, मुख्यमंत्री बदल दें। हम लोग ये देखते हैं कि बदलाव में अगर जिसकी ज़रूरत है या जिसकी, हमारे यहाँ लोकतंत्र कायम है कांग्रेस पार्टी में। पंजाब कांग्रेस के विधायकों ने मांग करी, कोशिश करी, ये प्रकरण चल रहा था, कांग्रेस के ऑब्जर्वर देश के गए। हमारे यहाँ ये नहीं है कि एक दिन में रिमोट कंट्रोल की तरह दिल्ली से देश के लोग पहुंच जाएं और उसी दिन सारे के सारे पुराने मंत्रियों को हटा दिया जाए, स्पीकर बदल दिए जाए गुजरात की तरह और सीएम चेंज कर दिए जाए। चर्चा करी लोकतंत्र में, लोकतंत्र की मर्यादा को ध्यान रख के पूछा गया कौन ज्यादा बेहतर हो सकता है। डब्बे तो आप बाद में बदलेंगे, पहले इंजन तो ढूंढ लीजिए। कैप्टन से इस्तीफा ले लिया, आपको यही क्लैरिटी नहीं है कि उनको रिप्लेस कौन करेगा? तो हमारा यही है गुड वर्क का इनाम आपकी पार्टी में। देखिए इंजन हमारा अदिति जी 4.5 साल से इंजन हमारा मजबूती से पंजाब में काम कर रहा था, तो फिर क्यों बदल दिया? और जब आपकी इंटेलिजेंस, बीजेपी के इंटेलिजेंस की खबर ये आई, जब इंटेलिजेंस की खबर बीजेपी के सूत्रों को यह मिली कि अब पंजाब में गड़बड़ झाला हो सकती है और 91 से ज्यादा सीट कांग्रेस 2022 के चुनावों में किसानों के मुद्दे और महंगाई के मुद्दे पे जीतने जा रही है, अजय जी, तो वहां आंतरिक तौर पर और कांग्रेस में बेस्ट कैसे कर सकते हैं हम लोग? आपकी जो कंफ्यूजन की स्थिति है, आपकी जो कला है, वो तो छिप नहीं जाएगी सर। बीजेपी से आप सवाल पूछ लीजिए, जवाब मैं आपको दिला दूंगी सर। लेकिन आपके यहाँ जो कंफ्यूजन है, ये जो डब्बे, ये जो अभी थोड़ी देर पहले जो स्टोरी सुना रहे थे रवि कि एक साइकिल को डिसमेंटल कर दिया पंजाब में, जो सरकार को एक तरीके से डिसमेंटल और हिला दिया है सर, इसको कैसे फिक्स करेंगे? देखिए परिवर्तन प्रकृति का नियम है, ये तो आप अच्छी तरह जानते हैं। सर परिवर्तन का कुछ आधार होना चाहिए ना। और हम लोग ये चाह रहे हैं कि हम 100 से ज्यादा सैकड़ा, हाँ मैं यही तो बता रहा हूं, आप सुनेंगी ना, 100 से ज्यादा हम लोग कैसे सीट जीतने की रणनीति बनाएं, और उस रणनीति में अगर हमको पंजाब चीफ मिनिस्टर चेंज करना हो या नया बना के कोई और नई टीम बनानी हो, अच्छा, आप 100 से ज्यादा सीटें जीत रहे थे। एक सेकंड, एक बात बताइए, कैप्टन अमरिंदर ने, आपकी पार्टी में इतनी कंफ्यूजन है, आपकी पार्टी में इतनी कंफ्यूजन है कि उस मीटिंग में कैप्टन साहब के काम की तारीफ भी कर दी जाती है, उन्हें शुक्रिया भी अदा किया जाता है, और आप ये भी कहते हैं 100 से ज्यादा सीटें जीतने के लिए कैप्टन साहब को हटाना जरूरी था। सर या तो आपकी बात सही है या फिर वो रिजोल्यूशन गलत है जिसमें कैप्टन साहब को थैंक यू कहा गया, उनके काम की सराहना की गई। अब आप ये डिसाइड कर लीजिए कौन सी लाइन है आपकी, या कंफ्यूजन ही कांग्रेस की, कंफ्यूजन ही कांग्रेस की असली लाइन है? देखिए कंफ्यूजन नहीं है, जो हमारा मैनिफेस्टो था उसके 89 यानी 90% उस मैनिफेस्टो के काम पूरे किए गए, तो कैप्टन साहब को बधाई दी गई। और अब ये हम 100 सीट से ज्यादा कैसे सीजें, इस रणनीति के तहत काम कर रहे हैं आने वाले समय में। ये 100 से ज्यादा सीटें अकाली दल का तो वहां कोई आधार है नहीं, कैप्टन को अपमानित करके हमारा ये अंदरूनी मामला है। के शर्मा जी, ये तो आपकी तरफ उंगली उठा रहे हैं, वैसे ही कहना चाहिए। इस समय हालात आपके लिए अच्छे हैं, सिचुएशन तो आपको सूट करती है। आदिति जी देखिए, ये वैसे ठीक कह रहे हैं अजय वर्मा जी कि ये इनका आंतरिक मामला है, आंतरिक अंतर कलह भी है, लेकिन जो है अभी इन्होंने एक अच्छी बात कही कि ये हमारे आंतरिक लोकतंत्र के का परिचायक है। तो बड़ा अच्छा लोकतंत्र है कांग्रेस पार्टी में कि एक सीएम, मुख्यमंत्री और एक पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष, पहले तो आंतरिक लड़ाई को आप सड़क पे ले आए और सड़क पर इस तरह आप लड़ रहे हैं कि एक दूसरे को नंगा करने में कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। कैप्टन उनको गद्दार और देशद्रोही बता रहे हैं, और नवजोत सिंह सिद्धू कैप्टन को जो है भ्रष्टाचारी और क्या क्या पहले सब कुछ कह चुके हैं कि ये तो निकम्मा मुख्यमंत्री है, ये सारा इंटरव्यू में उन्होंने कहा है। तो ये बड़ा अच्छा है कि सड़क पे एक दूसरे को नंगा करो और फिर जब इसमें कोई जवाब ना मिले तो कहो साहब ये बड़ा अच्छा, हमारे अंदर तो लोकतंत्र है। तो ये लोकतंत्र कांग्रेस को मुबारक हो, पहली चीज तो ये। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं अनिल जी, ये सारा चीज जो हो रहा है इसका प्रमुख एक कारण, बिल्कुल रवि जी ने जो कहानी सुनाई है वो बहुत प्रमुख है, वो उसी में पूरा सार छिपा है। एक कमजोर नेतृत्व, अविश्वसनीय नेतृत्व और अनुभवहीन नेतृत्व,
जब ये केंद्र में होता है, जब नेतृत्व की ये स्थिति होती है, तो स्वाभाविक तौर से ऐसी परिस्थिति आपको देखने को मिलेगी। और इस पूरी लड़ाई में यदि आप ध्यान दें तो नवजोत सिंह सिद्धू ने जब इंटरव्यू दिया अपना, पहले तो उसमें स्पष्ट रूप से कहा था कि मैं प्रशांत किशोर जी से मिला, उन्होंने मुझे केंद्रीय नेतृत्व के पास भेजा, मैं राहुल गांधी और इनसे मिला, उन्होंने कहा मुझे कि तुम पंजाब वापस राजनीति में सक्रिय हो और जाओ और उनसे लड़ो और उसे हटा दो, मतलब कैप्टन अमरिंदर को हटा दो। तो इसमें जो पूरी लड़ाई का जड़ है वो इनका केंद्रीय नेतृत्व है, उसके आधार पर ये सारी, वो खुद इसमें एक पार्टी है और सारे कलह और सारा जो है जिम्मेदारी ये इनके राष्ट्रीय नेतृत्व की है। लेकिन दुर्भाग्य है राष्ट्रीय नेतृत्व की जिम्मेदारी है। इस समय कांग्रेस पार्टी अगर स्ट्रगल कर रही है तो कौन जिम्मेदार है? आलाकमान जिम्मेदार है, गांधी फैमिली जिम्मेदार है, सर जवाब तो आपको देना पड़ेगा। जी अदिति जी, राष्ट्रीय नेतृत्व का ये वो है कि आप देखिए कि हमारे यहाँ डिक्टेटरशिप लागू नहीं है। आपके रिमोट कंट्रोल का कल्चर है क्या? पार्टी नहीं है हमारी, एक नहीं, हमारे यहाँ तो सर्वसम्मति से तय होता है। विधायकों की राय ली, अभी आप सारे विधायकों को देखिए, हमारे अच्छे और बहुत सारे विधायक हैं पंजाब में जो जानते हैं, चर्चा हुई है और बहुत बढ़िया तरीके से पंजाब में जो ये रिजल्ट 90% वादे पूरे करें, कौन से नाम पर सहमति बनी है सर? बहुत अच्छी चर्चा हुई है, तो कौन से नाम पर मोहर लग गई सर? थोड़ी देर पहले कह रहे थे सुखजिंदर रंधावा, फिर नवजोत सिंह सिद्धू सीएम बनने की रेस में, उससे पहले कितने नाम, सुनील जाखड़, सर एक से बढ़कर एक नाम, सीएम और 2 डिप्टी सीएम का फॉर्मूला। कंफ्यूजन नहीं तो क्या है सर? हर किसी को बधाई देने विधायक पहुंच रहे हैं। अदिति जी, हम तो अपने चुने हुए में से बताएंगे। ऐसा नहीं है कि आप इस बीजेपी की एक स्टेट में 303 एमएलए आए, उसके बाद भी चुने हुए में से कोई कैंडिडेट नहीं निकला, बाहर से लाके बनाना पड़ता है। ऐसे ही यहां हुआ था इसी तरह से आप देखिए हमारे यहाँ चुने हुए विधायक से थोड़ा सत्य को देर हो सकती है, लेकिन पहले थोड़ा पढ़ लिख के आया समय लग सकता है, इनको जानकारी तो हुआ करे तब ये बोला करे। जब बगैर जानकारी के बोलते हैं ये, कहीं से कहीं कुछ बोले जा रहे हैं, इनको कुछ अता नहीं, पता नहीं, घटनाक्रम नहीं पता इनको। उत्तर प्रदेश में आपको पता नहीं है क्या हुआ था? तो इसलिए उत्तर प्रदेश में आपको समझाइए सीधा सीधा, उत्तर प्रदेश में आपको पता नहीं है क्या हुआ था? जानकारी के 303 का बहुमत था और कोई चुना हुआ आपका विधायक इस लायक नहीं था कि उसको मुख्यमंत्री बनाया जा सके। नवजोत सिंह सिद्धू जो कि पाकिस्तान 4 महीने में आपने उत्तराखंड में 3 मुख्यमंत्री बदल दिए, गुजरात में आपने पूरी की पूरी कैबिनेट साफ कर दी, उसके ऊपर आपका हिंदुस्तान में कोई चर्चा नहीं है। गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका आप लोग बिल्कुल देखिए, काम के मामले में आप लोग फेलियर थे, फेलियर हैं, फेलियर रहेंगे, लेकिन चूंकि नाम के मामले में आप लोग फोटो शूट कराने में और आपको बहुत अच्छी अपनी मार्केटिंग करने में मास्टर हैं, तो वो आप करते रहिए। मार्केटिंग नहीं, आप अपनी हालात तो देखो भैया। उत्तर प्रदेश का जिक्र करा है, 303 बाल नोच रहे हो, एक दूसरे का बाल नोच रहे हो। 303 यूपी में जीतने के बाद आपके पास चुना हुआ एमएलए नहीं था कोई कि जिसे आप मुख्यमंत्री बनाते। 2 साल में एक अध्यक्ष नहीं चुना हुआ मुख्यमंत्री नहीं था यूपी में आपके पास। 2 साल में 2.5 फिर आपको बाहर से ढूंढ के तो कम से कम 2 साल कांग्रेस पार्टी पिछले जो है 5 महीने से पूरे निर्धारण है पंजाब की जनता को परेशान किए हुए हो। जनता की विकास कार्य छोड़ के आपस की लड़ाई लड़ रहे हो आप लोग। पंजाब को परेशानी नहीं है, पंजाब की जनता का परेशानी बीजेपी को है। उतना किसी ने नहीं किया। आधार 5 स्टेट के चुनाव में खिसकता जा रहा है। अजय जी, ये बढ़िया है सर चुनाव। पंजाब की जनता ने कैप्टन अमरिंदर वाली सरकार को, पंजाब की जनता का हित बीजेपी ने कर दिया। कितनी सीटें निकाली बीजेपी ने पंजाब में सर? एक सेकंड, थोड़ा तथ्यों पे रहते हैं सर, थोड़ा सा तथ्यों पे रहते हैं। जिसको तो पंजाब की जनता ने जिताया, आपने आपकी पार्टी ने उसको अपमानित किया सर, आपकी पार्टी ने अपमानित किया है जी। नहीं, आप अपने गिरेबान में झांके सर, आप कंफ्यूज हैं अदिति कि जी, कैप्टन अमरिंदर ने अच्छा काम किया है, कैप्टन अमरिंदर से रेजिग्नेशन लेना चाहिए था। आपने तूफान पहले खड़ा कर लिया, अब आपको समझ नहीं आ रहा कि रास्ता कैसे निकाले। 24 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं उनके रेजिग्नेशन को सर, आपके पास जवाब नहीं है। जी ने बहुत अच्छा काम किया, उनके नेतृत्व में हम चुनाव लड़े। कांग्रेस की खराब होती है, हालत कांग्रेस की पतली होती है, कोई दिक्कत नहीं थी, तो फायदा तो आप ही को मिलता है।
करण जी, आवाज आ रही है? हाँ जी मैम। जी जवाब दीजिए सर। हाँ जी मैम, ऐसा है, थोड़ा मैं आपको पीछे लेके जाऊंगा जी। जब 2017 से पहले पंजाब जो श्रोमणी अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी की सरकार 10 साल जो रही है, उसमें पंजाब में नशा, बेरोजगारी, करप्शन, माफिया, गैंगस्टर, इतने बड़े मुद्दे थे, ऐसा लग रहा था कि पंजाब जैसे जल रहा हो। और उसी टाइम कांग्रेस ने कैप्टन अमरिंदर सिंह जी को लॉन्च किया था एज ए भाग्य विधाता, कि ये इस तरह से प्रेजेंट किया था कि ये सब जो मुद्दे हैं पंजाब जिनसे जूझ रहा है, जैसे पंजाब के लोग दुखी हैं, वो उनको सबका समाधान कर देंगे, इनमें इतनी काबिलियत है। कि पंजाब का कैप्टन बड़े बड़े हर दीवार पे, हर चौक चौराहे पे, हर जगह इनके बोर्ड थे कि कैप्टन जो ठीक कर देगा। लेकिन जैसे कि इनके प्रधान जी, कांग्रेस के प्रेसिडेंट साहब सिद्धू साहब इल्जाम लगाते हैं कि वो जो उस टाइम जो लूटपाट का राज था, जो माफिया का राज था, जिसमें लैंड माफिया था, सैंड माफिया था, वाइन माफिया था, एजुकेशन माफिया था, और पता नहीं कौन कौन सा माफिया। इसमें मौजूदा जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट पंजाब में चल रहे हैं, मैं वही उसमें कांग्रेस पार्टी के इस क्राइसिस से किसे फायदा होता है? आपको दिखाई दे रहा है आपकी पार्टी को फायदा होगा उससे? ये प्रचार नहीं, आप पार्टी का प्रचार के ये सर प्रचार नहीं है, लेकिन बात यह है कि ये मुद्दा हुआ जो पंजाब कांग्रेस के पंजाब का जो करंट हालात बने कि इनका कांग्रेस सरकार का बिल्कुल विकास के नाम पे उन मुद्दों, जिन मुद्दों को आधार बना के सरकार में आए थे, उनको हल करने का बिल्कुल भी सीरियसनेस उन्हें दिखाई नहीं कहीं। पंजाब के हर फ्रंट पे ये फेल हुए हैं। 4.5 साल कैप्टन सरकार ने कुछ नहीं किया, सिर्फ उनको जो प्रकाश सिंह बादल के साथ इनको जो मिलीजुली सरकार इन्होंने बनाई है इनडायरेक्टली, तो उसमें जो माफिया राज वैसे चलता रहता हो, इसमें इस टाइम ये हालात बन गए कि जितने एमएलए मंत्री जो हैं, जो कैप्टन अमरिंदर सिंह जी के साथ 4.5 साल मौजे करते रहे हैं, बाद में एंड में आके हाईकमान ने देख लिया कि अब 3-4 महीने बाद तो लोगों के कचहरी में जाना है, तो हमारे पास वो तो है कोई नहीं मुद्दा, हम किस मुंह से जाएंगे जी? मसले तो जिन मुद्दों को लेके हम सरकार में, मैं आपसे मौजूदा हालात में क्या आम आदमी पार्टी इसका फायदा उठा पाएगी, ये सवाल पूछ रही हूँ। आप इसे एक पॉलिटिकल मैनिफेस्टो के तौर पर प्रोजेक्ट करने की कोशिश करें। सर बहुत टाइम है, मैनिफेस्टो के लिए भी बहुत टाइम है, जरूर बताइएगा। सतेंद्र जी, जो सवाल मैंने इनसे पूछा वही सवाल मेरा आपसे भी है। कांग्रेस की कलह से फायदा आपको होगा? अदिति जी, अब कांग्रेस की स्थिति ये है, कोई भी मुख्यमंत्री आ जाए, जितना नुकसान इन्होंने पंजाब का किया है, अब कोई मुख्यमंत्री आ जाए इनको बचा नहीं सकता है। पंजाब के लोग बहुत समझदार हैं, वो सब समझते हैं भी कौन सी पॉलिटिकल पार्टी पंजाब के हितों को समझती है और उसका समाधान दे सकती है, ये पंजाब के लोग समझते हैं सारा। अब बात मैं ये करूं भी नवजोत सिद्धू की, नवजोत सिद्धू शकुनी का रोल अदा कर रहा है। पहले बीजेपी में था, हमारे साथ भी इनकी वाइस मिनिस्टर रही है, वहां भी ये सेटिस्फाई नहीं था, कांग्रेस में आ गया, वहां भी सेटिस्फाई नहीं है। सतेंद्र जी, आप रहिए हमारे साथ, क्योंकि आपने नवजोत सिंह सिद्धू का जिक्र किया है, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। मैं आपको वापस फ्लोर दूंगी सर, मैं आपको वापस फ्लोर दूंगी, क्योंकि इस समय हम प्रोटेस्ट की तस्वीरें दिखा रहे हैं। नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ किस तरह से प्रोटेस्ट हो रहा है वो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। सिद्धू सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है, एक पोस्टर पर ये लिखा हुआ है। और कल कैप्टन अमरिंदर ने भी ये बात कही थी कि नवजोत सिंह सिद्धू पाकिस्तान के साथ है, उनकी दोस्ती पाकिस्तानी फौज के प्रमुख के साथ है, बाजवा के साथ है, उनकी दोस्ती इमरान खान के साथ है। नेशनल सिक्योरिटी के लिए नवजोत सिंह सिद्धू को कैप्टन अमरिंदर ने एक बड़ा खतरा बताया था, और उस लिहाज से ये कहा था कि अगर सीएम के फेस के तौर पर उन्हें प्रोजेक्ट किया जाता है तो इसे अपोज करेंगे। ये बात कल कैप्टन अमरिंदर द्वारा कही गई थी। उससे पहले अजय वर्मा जी, किस मुंह से जाएंगे आप जनता के बीच में? सर देखिए, हम जनता के बीच में थे, हैं और रहेंगे। मैंने आपको बताया नहीं, किसानों के मुद्दे पर, महंगाई के मुद्दे पर, बेरोजगारी के मुद्दे पर, राष्ट्र सुरक्षा के मुद्दे पर और देश की सरकार की गलत नीतियों के मुद्दे पर जनता हमारे को भरपूर समर्थन दे रही है। ये तो पार्टूनी में अंदरूनी है, थोड़ा बहुत चलता रहता है खींचतान। एक घर में 5 लोग हैं, उनके विचार नहीं मिलते हैं, तो ये तो पूरे प्रदेश का मामला और नेताओं का मामला है। पंजाब में सब कुछ ठीक है, ये जो दिख रहा है ये क्षणिक है, और इसके पीछे आप ये समझ लीजिए कि बीजेपी के लोग और बीजेपी का सेल और बीजेपी के नेता इसी कैप्टन साहब झूठ बोल रहे हैं। जैसे उन्होंने नहीं, आप ही के जैसे सीएम झूठ बोल रहे हैं, गोवा में किया, जैसे कर्नाटक में किया, जैसे महाराष्ट्र में, जैसे यहाँ किया, या बीजेपी को कटघरे में खड़ा करने से और बीजेपी द्वारा आपको कटघरे में खड़ा करने से तो सवाल का जवाब मिलता नहीं है। अजय वर्मा जी, जो मैंने आपसे सवाल पूछा उसका सिंपल सा आधार है, उसका आधार बीजेपी का स्टेटमेंट नहीं है,
उसका आधार आप ही के सीएम रहे कैप्टन अमरिंदर सिंह का बयान है। वो बयान आपने सुना है या नहीं सुना है, पहले तो आप ये बताएं। प्रदेश की सरकार का जो दायित्व है, कांग्रेस पार्टी की मजबूत सरकार थी, प्रदेश में है और पूर्ण बहुमत से डबल लेके हम लोग आ रहे हैं। सर मजबूत सरकार जहां थी तो तक बात क्यों हटा है दिया? तो पॉलिटिकल लोगों में आप डिसाइड कीजिए सर। आज आपको अपने शब्दों का चयन करते हुए देखिए, थोड़ा सा 4:30 सावधानी बरतनी होगी। अच्छा, मजबूत सरकार थी तो फिर कैप्टन को क्यों हटा दिया आपने? जी प्रीति जी, मैं यही तो आपसे पूछना चाहता हूं कि गुजरात पे आप कुछ नहीं बोली, पूरी बदल दिया गया। अब आप उत्तराखंड पे कुछ नहीं बोले, आप कर्नाटक पे कुछ नहीं बोले। ये तो सिस्टम है, पॉलिटिक्स का तरीका है, पार्टी की नीतियां हैं। से तो बीजेपी जवाब देगी ना सर। मैंने तो उनसे भी सवाल पूछे थे, लेकिन जिन राज्यों में आपने गिनवाया सर, जिन राज्यों में आपने गिनवाया अजय जी, कितने राज्यों के मुख्यमंत्री, एक सेकंड सुन लीजिए सर, अब मुद्दे पर आइएगा। कितने राज्यों के सीएम आए और उन्होंने कहा मैं अपमानित महसूस कर रहा हूं, मुझे 52 साल हो गए, मेरा पॉलिटिकल करियर आधी हाफ सेंचुरी से भी ज्यादा का है, मैं 9.5 साल सीएम रह चुका हूं, मुझे अपमानित किया गया है। किसी ने आके अपनी टीस इस तरह से बयां की? किसी में इस तरह की क्राइसिस की सिचुएशन आई जहां पर हर कोई सीएम बनने की रेस में दिखाई दे रहा है? यही मैं बताता हूं आपको अदिति जी, यही तो खूबसूरत आंतरिक लोकतंत्र है कि हर चीज को अपनी बात कहने का अधिकार कांग्रेस पार्टी में है। बीजेपी में नहीं है, बीजेपी में डिक्टेटरशिप लागू है, वहां कोई डर के मारे बात नहीं कर सकता। पहले आप मुझे इतना क्लियर कर दीजिए, और मैं चाहूंगी अपने दर्शकों को हम वो रिएक्शन जरूर सुनवाएं, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर ने जो कहा वो नेशनल सिक्योरिटी के लिहाज से कहा था। उन्होंने ये कहा था कि मैं देशहित में नवजोत सिंह सिद्धू को सीएम चेहरे के तौर पर एक्सेप्ट नहीं करूंगा। वो रिएक्शन सुनवाना बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन अजय वर्मा आप उससे पहले मुझे क्लियर कर दीजिए, कैप्टन अमरिंदर गलत बोल रहे थे या सही बोल रहे थे? देखिए कैप्टन, हमारे आपसे एक चीज मैं अभी फिर आपको बता रहा हूं, हमारे यहाँ अंतरिम लोकतंत्र कायम है। हमारे डिक्टेटरशिप नहीं है कि डरा के धमका के नेताओं को मुख्यमंत्री बैठा दिया। मैं आपसे नेशनल सिक्योरिटी को लेकर सवाल पूछ रही हूं सर। बात कही जाती है, मैं नेशनल सिक्योरिटी को लेकर कैप्टन अमरिंदर का जो बड़ा बयान है नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर, उस पर पूछ रही हूं आपसे सवाल, सीधा जवाब दीजिए, यहां वहां मत घुमाइए सवाल को सर प्लीज। अब आप ये कहने लगे हैं अदिति जी, मैं आपको सिस्टम बता रहा हूं, सच्चाई बता रहा हूं, वो तो सारी चीज सारे देश के लोगों ने सच बोल रहे हैं आपके हिसाब से, या कैप्टन अमरिंदर झूठ बोल रहे हैं जब वो ये कहते हैं देश हित में नेशनल सिक्योरिटी के लिहाज से नवजोत सिंह सिद्धू को सीएम चेहरा नहीं बनाया जा सकता है? कैप्टन साहब अनुभवी नेता हैं, पुराने नेता हैं, उन्होंने कोई चीज कही है तो उनका विचार है ये, और हाईकमान का जो विचार है वो निर्णय हो जाएगा, सारे विधायकों का जो विचार है वो निर्णय हो जाएगा। स्वतंत्र है लोकतंत्र, उन्होंने जो कहा है वो उनका अपना विचार है। एम्बैरेसिंग सिचुएशन इस वक्त आपके लिए इस डिस्कशन में हो गई है, इसीलिए मैं बार बार से कंफ्यूजन, कलह, कांग्रेस पार्टी को क्लैरिटी ना होना, इन मुद्दों पर आपसे बात कर रही थी। अब आपको समझ में आया कितना एम्बैरेसिंग सिचुएशन ग्रैंड ओल्ड पार्टी के लिए इस वक्त देश में है? के शर्मा आपको काउंटर करना चाह रहे हैं? जवाब सुनिए। बिल्कुल नहीं है, मुझे बड़ा आश्चर्य है, फ्रंट पर क्लियर है बिल्कुल। मतलब कांग्रेस के जो समर्थक हैं, कांग्रेस के नेता हैं, वो अपने इस तरह के खींचातान, एक दूसरे की बाल नोचने की हालत है और उसको बता रहे हैं कि हमारा लोकतंत्र है। अब इनका आप इनकी नीयत आप समझ सकती हैं आदित्य जी, कि ये अभी इन्होंने कहा कि पंजाब में जो कुछ हो रहा है वो क्षणिक है। 5 महीने से घटना चल रही है, 5 महीने से कोई काम पंजाब के अंदर नहीं हो रही सरकार की ओर से। लगातार नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह गुट आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे के साथ जो है खुलेआम सड़कों में एक दूसरे को अपमानित कर रहे हैं। और इसको ये कहते हैं कांग्रेस के प्रवक्ता जो बैठे हैं यहां पर, अब प्रवक्ता है समर्थक मुझे नहीं पता, ये इसको क्षणिक बता रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये जनता के प्रति कितने उत्तरदायी लोग हैं। अब मैं कहना चाहता हूं कि देखिए इस 5 महीने की लड़ाई में हुआ क्या हुआ, ये इसमें आदित्य जी जो बहुत शर्मनाक है, जिसको ये कह रहे हैं कि हमारे आंतरिक लोकतंत्र है, नेतृत्व बड़ा हमारा हुआ। इन दोनों की लड़ाई ने, कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू ने जो इनका केंद्रीय नेतृत्व है, इसको पेंडुलम बना के रख दिया है। वो पेंडुलम की तरह नाच रहा है। 2 मिनट में, 5 महीने में आपने इतनी घटनाक्रम देखी होगी। कभी कमेटी बना रहे हैं, कभी इसको बुला रहे हैं, कभी कैप्टन अमरिंदर को मिलने का टाइम दे रहे हैं, कभी मना कर रहे हैं, कभी नवजोत सिंह सिद्धू को टाइम दे रहे हैं, और ये करते हुए आज तक निर्णय नहीं कर पाए। पेंडुलम की तरह नेतृत्व इनका कर रही है ना, आप खुश रहिए, बिल्कुल। आपको तो इनकी कलह से फायदा ही होगा।
नहीं, ये इसको आपके लिए तो ये अच्छी सिचुएशन है ना सर? आदिति जी, उनके यहाँ कलह है तो आपके लिए तो ये अच्छी सिचुएशन है। एक मिनट, मैं इतना ही कह दूं आदिति जी, राजनीतिक रूप से हम देखें तो हमको ये लगता है कि जो कांग्रेस पार्टी में ऐसा हो रहा है, लेकिन ये देश की राजनीति के लिए और खासकर देश पंजाब की जनता के लिए ये बहुत दुखदाई है, क्योंकि आपको पंजाब, आपकी पंजाब की, ये आपने पॉलिटिकल लाइन से ऊपर उठकर बात बोली है के शर्मा जी। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि पंजाब क्योंकि अगर एक पार्टी वीक होती है लोकतंत्र में तो उसके वाइडर रैमिफिकेशंस होते हैं, बड़े असर पड़ता है उसका। और इस लिहाज से ये इंपॉर्टेंट पॉइंट के शर्मा ने उठाया। सर एक सेकंड आपको वापस लौट देती हूं। मैं चाहती हूं कैप्टन अमरिंदर ने नवजोत सिंह सिद्धू को क्या कहा था, नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर। अजय वर्मा जी ध्यान से सुनिएगा एक एक शब्द को। उनकी कॉम्पिटेंसी पर भी सवाल खड़े किए थे और पाकिस्तान के साथ उनके क्या रिश्ते हैं वो भी एक्सप्लेन कीजिए। ध्यान से सुनिए। पाकिस्तान के रिजर्वेशन, इसका दोस्त है मिस्टर प्राइम मिनिस्टर जो है इमरान खान, जनरल बाजवा के साथ इसकी दोस्ती है। एंड मेरा यहाँ डेली पाकिस्तान से आते हैं ये ड्रोन्स, कितने हथियार आ गए, कितने एक्सप्लोसिव्स आ गए, कितने ग्रेनेड्स आ गए, कितने पिस्टल्स आ गए, राइफल AK-47 AK-57 सब कुछ आ जाता है। RDX वगैरह इज कमिंग, हेरोइन इज कमिंग। ये सब कहाँ से आता है? पाकिस्तान से आता है। So when you know the big wigs on top, and we've got a common border from Pathankot to Fazilka, एक 600 किलोमीटर का हमारा बॉर्डर है। It is a matter of national security, and I will oppose him. I will not. सिद्धू कुछ नहीं संभाल सका, मैं उसको चंगी तरह जानता हूँ। ऐसी बात मत समझें कि सिद्धू is some sort of some magic word for Punjab. He is going to be a disaster. कांग्रेस पार्टी का फैसला है, जो मर्जी करें, उनको PCC का प्रेसिडेंट बनाए, लेकिन अगर वो इसको फेस रखेंगे फॉर चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, आई विल अपोज हिम, बिकॉज ये नेशनल सिक्योरिटी का मसला है और मैं जानता हूं कि ये पाकिस्तान के साथ कैसा है इसकी उलझन है। नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा है। नवजोत सिंह सिद्धू बिग विग्स को जानते हैं, सीधे तौर पर बाजवा की बात वो कर रहे हैं, सीधे तौर पर इमरान खान की बात वो कर रहे हैं, बॉर्डर की बात वो कर रहे हैं, नेशनल सिक्योरिटी की बात वो कर रहे हैं। और ये अगर आपको समझ नहीं आ रहा जय वर्मा जी, तो फिर आपको सब कुछ समझ नहीं आ सकता। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.